दोस्तों, आज की कहानी है यक्षिणी का श्राप और मुक्ति। गांव के किनारे एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग यक्षिणी का वन कहते थे। सदियों पुरानी मान्यताओं के अनुसार उस जंगल में एक खूबसूरत और खतरनाक यक्षिणी रहती थी जो पुरुषों को अपने मोह में फंसाकर उनका शिकार करती थी। लोग कहते थे कि वह पहले एक साधारण महिला थी जिसे एक जमींदार ने प्रेम में धोखा दिया था। अपने प्रेमी के छल के कारण उसने क्रोध में आकर आत्महत्या कर ली थी और यक्षिणी बनने का श्राप झेल रही थी। तब से वह पुरुषों से बदला ले रही थी, खासकर उन लोगों से जिन्होंने किसी का दिल तोड़ा था। विवेक, एक नौजवान और आकर्षक लड़का, हाल ही में गांव में रहने आया था। उसे जंगल की इन डरावनी कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन विवेक अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर के जंगल के पास पहुंचा। उसके दोस्तों ने उसे जंगल के खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन विवेक ने उनकी बातों को मजाक में टाल दिया। शराब के नशे में उसने अकेले जंगल के अंदर जाने का निर्णय लिया। जंगल के भीतर विवेक ने अजीब सी ठंडक महसूस की। पेड़ों के बीच एक अजीब सिहरन थी और घने कोहरे के बीच एक खूबसूरत स्त्री उसे दिखाई दी। वह स्त्री बेहद मोहक थी। लंबे काले बाल, बड़ी चमकदार आंखें और नाजुक चमकती त्वचा। उसकी मौजूदगी ने विवेक को एक अदृश्य ताकत से आकर्षित कर लिया। वह स्त्री, जो और कोई नहीं बल्कि वही यक्षिणी थी, उसने विवेक से नजदीक यहां बढ़ानी शुरू कर दी। विवेक उस मोहक स्त्री की ओर खींचता चला गया। उसकी उपस्थिति ने विवेक को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। दोनों के बीच धीरे धीरे एक अनकहा संबंध बन गया। यक्षिणी ने पहली बार किसी पुरुष से न सिर्फ आकर्षण महसूस किया बल्कि सच्चा प्रेम भी। उसने अपना क्रोध और विकराल रूप छुपा लिया था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि विवेक उससे डरकर भाग जाए। विवेक इस बात से अनजान था कि वह जिस महिला से प्रेम कर रहा है वह वास्तव में एक यक्षिणी है। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और गहरा होता चला गया। यक्षिणी ने अपने जीवन में पहली बार किसी पुरुष से सच्चा प्रेम महसूस किया और उसने विवेक को अपना दिल दे दिया। क्या विवेक यक्षिणी के बारे में जान पाएगा या नहीं? जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। थोड़े दिन बाद गांव के कुछ बुजुर्गों ने विवेक को यक्षिणी की वास्तविकता के बारे में बताया। उन्होंने उसे चेताया कि वह जिस स्त्री के साथ है वह एक यक्षिणी है जो पुरुषों का शिकार करती है। विवेक को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने यक्षिणी से कुछ नहीं कहा। एक रात विवेक ने यक्षिणी से सच्चाई के बारे में पूछा, क्या तुम सच में एक यक्षिणी हो? यक्षिणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्वीकार किया, हाँ, मैं यक्षिणी हूं, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया। मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया है। तुम्हारा प्यार मेरी आत्मा को बदल चुका है। पहले मैं सिर्फ बदले के लिए जीवित थी, लेकिन अब मुझे शांति की तलाश है। विवेक के दिल में डर और प्रेम दोनों उमड़ पड़े। उसने सोचा कि क्या वह इस रहस्यमयी और खतरनाक यक्षिणी से प्रेम कर सकता है, लेकिन उसका दिल उसे यह कह रहा था कि यक्षिणी के दिल में सच्चा प्रेम है। विवेक ने यक्षिणी से कहा, मैं तुम्हारे अतीत से नहीं डरता। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, चाहे तुम जो भी हो। यह सुनकर यक्षिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे सच्चे प्रेम का अनुभव हुआ था। उसके भीतर का क्रोध और नफरत अब प्रेम में बदल चुका था। यक्षिणी ने विवेक को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे इस सच्चे प्रेम ने मुझे बदला लेने की जंजीरों से मुक्त कर दिया है। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। यक्षिणी की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और वह एक शांति के साथ विदा हो गई। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि थी, जैसे उसने सदियों से जो खोजा था वह उसे मिल गया हो। विवेक की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक संतोष था कि उसने यक्षिणी को मुक्ति दिलाने में मदद की थी। वह अब अकेला रह गया था, लेकिन यक्षिणी की यादें और उसका प्यार उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया था। यक्षिणी का प्रेम और विवेक का समर्पण इस कहानी को एक अद्भुत प्रेम और मुक्ति की ओर ले जाता है। यह कहानी प्रेम की शक्ति और बदले की आग के बीच एक अनोखा संगम है, जहां सच्चे प्रेम ने एक भूतिया आत्मा को भी शांति दिला दी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।